नेट सूरत हाल है और इस वक्त सफर जो है वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कर रही है, पाकिस्तान सफर कर रहा है और गेन कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके अपने पॉलिटिकल गेम्स हैं। इस वक्त देखा जाए तो अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान में होने वाली जो सरमायाकारी है इसकी सूरत हाल देखी जाए, डॉलर देख लें तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। यही सूरत हाल जारी रही तो डॉलर जो है वो खुदा न खास्ता रोजाना नए रिकॉर्ड ना बनाने लग पड़े। तो ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में मईशत की, कौन सरमायाकार आएगा ऐसी सूरत हाल में, कौन आकर सरमायाकारी करेगा जब पाकिस्तान की सियासी जो कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं। पाकिस्तान में किसी को इस वक्त कोई मालूम नहीं है, किसी सरमायाकार ने क्या खराब भी हो चुकी है। ठीक है अदील इस वक्त हमारे साथ माहिर माशरियत डॉक्टर शफाक हसन साहब मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। साहब कहिएगा, इस वक्त हम कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे जब रूस का दौरा हुआ और उसके बाद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ऊपर नीचे कुछ दौरे किए, तो आपकी तरफ से भी कहना था कि इस वक्त मईशत वाकई में ट्रैक पर जा रही है। अब वो इकदाम किए जा रहे हैं जो आप काफी दिनों से इस हुकूमत से चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त डॉलर की प्राइस है वो भी चूंकि बहुत ऊपर जा रही है, तो अब क्या असरात होंगे खासकर इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के? देखिए, सिर्फ डॉलर ही एक वेरिएबल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की पूरी मईशत है। और ये पाकिस्तान मेरे हिसाब से फरवरी के महीने से बंद हो गया था। कोई सरकारी दफ्तर में जो वज़ीर हैं अपने अपने उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। कोई एक तरफ लोग गिराने में लगे हुए थे, दूसरे तरफ लोग बचने में लगे हुए थे, और इसमें जो है मईशत का अटेंशन जो है वो बिल्कुल उतर गया। और आप देखें कि जब इस किस्म के स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी हो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर कुछ सोचता है, वो सब वेट एंड सी के मोड में चले जाते हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो मुझसे उन्होंने न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बहुत परेशान है। तो इस लिहाज से ये जो है अनसर्टेनिटी किसी भी मुल्क के लिए एक जहर होती है, जहर कातिल जिसे कहते हैं। तो हम तकरीबन 2 महीने से इसी जहर को पिए चले जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। हैरत मुझे इस चीज की होती है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है। हर शख्स जो है अपनी जाती मईशत को बेहतर करने में लगा हुआ है। मुल्क की मईशत जहन्नम में जाए किसी को कोई फिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब कहिएगा, इस वक्त IMF के हवाले से काफ़ी मुतज़ाद खबरें सामने हैं कि शायद ये प्रोग्राम मुअत्तल हो जाए। अब मुझे ये बताइएगा कि इसकी तरदीद तो चूंकि आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि IMF प्रोग्राम क्यों इतना ज़रूरी है, हम इसके बगैर क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? अगर तो ये जारी ना रह सका तो फिर क्या मईशत पर इसके असरात होंगे? पाकिस्तान चूंकि 34-35 साल से मुसलसल IMF के प्रोग्राम में है, 1988 से, बारिंग 4 years ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मुशर्रफ पीरियड 2004 से 2008, ये वो पीरियड है जब हम IMF में नहीं थे। लेकिन 1988 से लेकर आज 2022 है, इस 4 साल को निकाल दे तो तकरीबन 3 तिहाई से हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो पाकिस्तान में एक कहते हैं IMF का इको सेंटर, इको कल्चर डेवलप हो गया है। हम ये समझते हैं कि IMF के बगैर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। और कितने शर्म की बात है कि ये 22 करोड़ वाला मुल्क, न्यूक्लियर पावर, मिसाइल पावर वैसा मुल्क, और वो इतना डरा बैठा हुआ है IMF से कि इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। यार, दुनिया में 190 मुल्क हैं जो IMF के मेंबर हैं, 190। हम जैसे निकम्मे 10, 12, 15 ही मुल्क हैं जो जाते हैं IMF के पास में उनसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेने के लिए। ये बाकी जो 170-72 मुल्क हैं वो क्या करते हैं? वो अपने घर को खुद चलाते हैं। तो ये आप खुद सोचे कि कितने शर्म की बात है। एंड वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर हु आर सो परपेचुअली गोइंग टू दी IMF। कितनी इंसल्टिंग चीज है। लेकिन हम बहुत बेगैरत हो चुके हैं एज ए कौम के तौर पे, हमें कोई एहसास नहीं है इस चीज का।
मैं आज बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है इस्तेमाल करने का, लेकिन जब मैं इस मुल्क को की मईशत को बेहतर करने में मैंने अपने बड़े दिन और रात लगाए हैं। आपको मैं बताना नहीं चाहता हूँ इस वक्त आपके नाज़रीन के लिए, लेकिन बहुत वक्त लगाया है मैंने और बहुत कुर्बानियां भी दी हैं इसके लिए। सर और जब आप वही तो बहुत सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो बट मेरी आंखों के सामने से अगर डूब रहा हो तो बाकी लोगों से ज्यादा मुझे तकलीफ होगी इसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने चूंकि बहुत इस पे मेहनत की है, आपने बहुत सारे आपके आर्टिकल्स भी सामने आते रहे हैं, बट ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में तो उनके वेंटिलेटर्स लगे हैं, हम उनके बगैर नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ साहब का बहुत मशहूर बयान सामने आया, वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो फिर इसके बाद हम इतने अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी पॉलिटिकल एलीट अगर हमें ये बताएगी कि हम उन पर टोटल डिपेंडेंट हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते, तो फिर गुजारा कैसे करेंगे? बात सियासी हो जाती है। मैं मेरे नजदीक सारे ही हमारे जो लीडर हैं पाकिस्तान के वो उतने ही मोतबर हैं जितने बाकी लोग हैं, तो मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें इस किस्म के लफ्जों से परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान इतना गिरा हुआ मुल्क नहीं है, ठीक है ना, चूंकि जब जिनका आपने जिक्र किया है उनके दौर में भी हम IMF में ही जाते रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक इकोसिस्टम डेवलप कर चुका है, तो हमें इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, दोनों ही मेरे लिए बड़े मोतबर लीडर हजरात हैं सब। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रूस और चीन के कामयाब दौरे भी किए हैं, इवन आपने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आपने कहा कि ये अब मईशत ट्रैक पर आई है, मैं यही तो चाह रहा था कि यही तो हुकूमत करे, लेकिन उसके बाद अब जो सिचुएशन बन रही है, फिर वो ख़त वाला मामला तमाम सामने आना और फिर उस तरह से उसको पॉलिटिकली खेलना, आपको क्या लग रहा है कि ये तमाम सिचुएशन जो हुई है अभी रिसेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक वाइज हमें डिस्टेबल कर सकती है? देखिए, बात ये है कि हमने कैसे अपने घर को चलाना है ये फैसला हमने करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, 3.5 साल तो इस हुकूमत को मिले थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उससे फायदा उठाने का, लेकिन हम नहीं उठा सके, ठीक है। लेकिन जब आखिर का जो विजिट हुआ तो बहुत सारी चीजें शायद गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया था कि हमने भी कुछ नहीं किया है, हमने बहुत सारे जो है वादे वगैरह किए कि इंशाअल्लाह इस पर तो हम ठीक करेंगे, फला करेंगे। लेकिन मैंने, आपको याद हो कि आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि विजिट तो हो गया है, हम मार खाते हैं इसके फॉलो अप पे, कोई फॉलो अप नहीं था, आज भी नहीं है, इंशाअल्लाह कल भी नहीं होगा। तो इस किस्म के विजिट का फायदा क्या होता है जब उसका फॉलो अप ही ना हो। और जो दौरा रूस और चाइना का हुआ, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कोई फॉलो अप नहीं लिया गया है हमारी हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, कोई फॉलो अप नहीं, कभी भी नहीं होता है ऐसा। तो इसीलिए जो है दौरा जब होता है तो एक अच्छी अच्छी बातें होती हैं, प्रेस रिलीज जारी हो जाता है, एक थोड़ी दिनों के लिए जो है वो एक मोमेंटम सा बिल्डअप होता है, उसके बाद जब खत्म हो जाता है। आपने देखा कि जब दौरा के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आके जो हमारे उन तमाम एम्बेसडर हजरात से या फॉरेन सेक्रेटरी से बातें की जो माजी में चाइना में सर्व कर चुके थे या हमारे दफ्तर खाजा में जॉब कर चुके थे, काफी उन तजुर्बेकार लोगों से कब बातें की, आने के बाद। ये काम तो जाने से पहले करना चाहिए था, क्या तैयार होके जाते। तो देखें, इस किस्म के अगर हम सीक्वेंसिंग को रॉन्ग करेंगे, गलत सीक्वेंसिंग काम करेंगे, अब क्या हुआ उस मुलाकात के बाद, क्या फॉलो अप हुआ है? हम ठीक है, ये एक तरह से हुकूमत के लिए भी आज तक नहीं लगा सके, ठीक है, आज तक नहीं लगा सके।